सो गाइज आज हम आपको बताएंगे कि आप एंजल वन से म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कैसे कर सकते हो। सो गाइज एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका यूज करके आप पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर आप जितना रुपीज का भी एसआईपी एक्टिवेट करते हैं उतना रुपीज पर मंथ ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट होकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सो गाइज आइए वीडियो में देखते हैं कि कैसे दोस्तों आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हो। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इसके लिए आप एंजल वन को ओपन करेंगे, उसके बाद में इधर आप म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको सर्च को ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर काफी सारे इधर म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एसआईपी विथ 100 वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर वो म्यूचुअल फंड दिखेंगे जिनमें आप मिनिमम 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एसआईपी विथ 500 मिल जाएगा। सो इसमें वो म्यूचुअल फंड दिखेंगे जिनमें आप मिनिमम 500 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं। इसी तरीके से हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स इधर दिख जाएंगे। फिर इसी तरीके से इंडेक्स फंड्स वाले म्यूचुअल फंड जो हैं वो इधर दिख जाएंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर काफी सारे लिस्ट अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगी। इन्वेस्ट इन मोस्ट बाउथ एसआईपी, यानी कि एसआईपी के थ्रू इन म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। सो इधर दिख रहा है जो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड दे रहे हैं वो इधर दिख रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करोगे। अब आप यहाँ पर जिस भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मान के चलिए मैं यहाँ पर एसआईपी विद 500 पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कर देता हूँ जिसमें हमें एसआईपी करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एसबीआई पीएसयू फंड में एसआईपी करना है। सो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों आप एसआईपी कर सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ से म्यूचुअल फंड्स की पूरी डिटेल्स ओपन नहीं हुई है। तो वो कैसे ओपन होगा? तो देखो दोस्तों यहाँ से नहीं ओपन होता। इसके लिए जब हम सर्च करके म्यूचुअल फंड्स पे आएंगे तभी आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च पे क्लिक करेंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अब इस म्यूचुअल फंड्स की पूरी डिटेल्स आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं, यहाँ पर ये मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी इसी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करेंगे। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इसमें एसआईपी कर रहा हूँ। आप प्रॉपर रिसर्च करने के बाद अपने रिस्क पर आप यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करेंगे। ओके, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स का क्या नेम है वो दिख जाएगा। किस टाइप का है वो देख सकते हैं, इक्विटी सेक्टरल इस टाइप का दोस्तों ये है। एंड यहाँ पर रिटर्न इसका कितना मिला है तो देख सकते हो यहाँ पर एनुअली लास्ट 3 ईयर में 28.5% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। ग्राफ यहाँ से देख सकते हैं, ग्राफ का टाइम फ्रेम इधर से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में इसका एनएवी दिख जाएगा जो कि इसका मतलब होता है नेट एसेट्स वैल्यू। तो यहाँ पर 31 रुपीज 19 पैसे है। इसी के थ्रू इसको जाना जाता है, जितना घटता बढ़ता है इसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में गिरावट एंड बढ़ावट होता है। सो उसके बाद में मिनिमम कितने रुपए से एसआईपी कर सकते हैं? मिनिमम 500 से एसआईपी कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप इतना रुपीज का एसआईपी करते हैं तो आपका कितना रुपीज हो सकता है। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन रहेगा ये दोस्तों पास्ट के बेसिस पर आपको फ्यूचर का दिखाएगा। फ्यूचर में आपका रिटर्न कम ज्यादा भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मान के चलिए अगर मैं पर मंथ 2000 रुपीज का एसआईपी करता हूँ तो मेरा कितना रुपीज हो सकता है वो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने 2000 रुपीज सिलेक्ट करा हूँ। सो यहाँ पे टोटल 3 ईयर में इतना रुपीज हो सकता है, 1 ईयर में इतना हो सकता है, 6 मंथ में इतना हो सकता है एंड 5 ईयर में इतना हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको 1 टाइम मिल जाएगा। सो बेसिकली इसमें आप एक बार में जितना रुपये डालेंगे उसका कितना हो सकता है। सो वो इस इधर से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर अब आप नीचे आएंगे, इसकी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं कि ये कितना ओल्ड है, 12 ईयर्स ओल्ड है। इसका AUM यानी कि अंडर एसेट्स मैनेजमेंट कितने CR का है वो इधर देख सकते हैं। लॉकिंग पीरियड कोई इसमें नहीं है एंड एग्जिस्ट लोड यहाँ पे 0.5% का है। एग्जिस्ट लोड दोस्तों तभी आपको देना होता है जब इसके टर्म्स कंडीशन के पहले आप यहाँ पर पैसे विड्रॉ करते हैं। सो अगर आप विद इन 30 डेज में अगर आप यहाँ पर विड्रॉ करते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा, है ना। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो यानी कि इसका टैक्स चार्जेस कितना पड़ेगा वो 0.96% है। उसके बाद में इस पे आपको टैक्स कितना देना होगा। अगर आप विद इन 1 ईयर में विड्रॉ करते हैं तो आपको 20% देना होगा एंड आफ्टर 1 ईयर के बाद विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 12.5% देना होगा। एंड दोस्तों ये जो टैक्स लगेगा ये आपके प्रॉफिट पे ओनली लगेगा। ओके, एंड इसके आपको छोटे छोटे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिनसे आप समझ सकते हैं एनएबी क्या होता है, टैक्स, एग्जिस्ट लोड क्या है, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे, फंड मैनेजर
शेयर का क्या नेम है ये देख सकते हैं, रिस्क रेटिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, फंड होल्डिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों वो सारे शेयर दिखेंगे जिस शेयर में ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करता है। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स में SIP करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इन्वेस्ट नाउ पर टच कर देंगे। टच करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरीके से SIP को सिलेक्ट कर लेंगे। वन टाइम का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो लोग वन टाइम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, है ना। सो यहाँ पर मैं पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं SIP को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में आप कितने रुपीज का SIP करना चाहते हैं वो अमाउंट डाल देंगे। सो यहाँ पर चलिए मान के चलिए मेरे को 500 का ही SIP करना है। सो मैं 500 डाला। उसके बाद में यहाँ से टाइम सेलेक्ट करेंगे कि ये SIP कितने डेट को हो। तो यहाँ पर मैं 5 को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो आप दोस्तों यहाँ पर विड्रॉ एनी टाइम, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी इसे कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे कि किससे आप SIP करना चाहते हैं। SIP आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह UPI के थ्रू SIP कर सकते हैं एंड आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग से भी SIP कर सकते हैं। सो आपको जो भी बेस्ट लगता है उसके थ्रू कर लो। चलिए मैं फोन पे से करने वाला हूँ, तो फोन पे को सिलेक्ट करके उसके बाद में मैं पे पर क्लिक कर देता हूँ। एंड हाँ, ध्यान आपको ये रखना उसी बैंक के थ्रू SIP करेंगे जो बैंक आपके एंजल वन से लिंक है। अदर बैंक से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो ये ध्यान रखना है। चलिए हम पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फोन पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना बैंक सेलेक्ट करके उसके बाद में पे पर दबाकर पिन डालकर पेमेंट कर देंगे। तो अभी हम वापस से एंजल वन के पेज पे आएंगे। अब यहाँ पर आपको ऑटो पे एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे ऑटो पे को ऑन करने के कई ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम फोन पे के थ्रू करें हैं पेमेंट, तो फोन पे से ही ऑटो पे ऑन करेंगे। आप चाहें अगर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। फिर यहाँ से बैंक सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पे RS1 पे क्लिक करेंगे। अब बेसिकली ओनली आपको 1 रुपीज का पेमेंट करना है एंड आपका ऑटो पे एक्टिवेट हो जाएगा। सो जैसे आप पिन डालकर सबमिट करेंगे, यहाँ पर 1 रुपीज का पेमेंट होगा और यहाँ से आप आएंगे वापस एंजल वन में। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो पे रजिस्टर्ड हो चुका है। आप डन करेंगे एंड आप यहाँ से बैक आएंगे। तो अभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे SIP वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपने जो भी SIP ऑन करा है वो म्यूचुअल फंड्स इधर दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर इन प्रोग्रेस दिखाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं SIP एक्टिवेट होने में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। सो आज डेट है 8 अप्रैल। सो मैंने आज करा हूँ एंड यहाँ पर ये 11 तक हो जाएगा। सो जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। ऑलरेडी मैं एक SIP कर चुका हूँ तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, है ना। टोटल इधर दिखा रहा है। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आएंगे, पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पूरे डिटेल देख पाएंगे। जैसे कि पहले मैं एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करा हूँ, इतना रुपीज किया था, करंटली इतना बचा है। सो बेसिकली उसमें लॉसेस में है, तो लॉस प्रॉफिट सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। सो गाइस चलिए अब हम यहाँ से सिंपली बैक चले आते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप एंजल वन ऐप का यूज करके म्यूचुअल फंड्स में SIP कैसे कर सकते हो। आई होप दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले किसी न्यू वीडियो।